नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी कभी सोचते हैं हमारे पास सब कुछ होते हुए भी मन क्यों अशांत रहता है? क्या सच में धन दौलत से शांति खरीदी जा सकती है या फिर मन की शांति कहीं और छिपी है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा दे जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक विशाल राज्य था, विजयगढ़। वहां के राजा थे विक्रांत देव, वीर न्यायप्रिय, प्रजा का रक्षक। उनकी रानी देवकला भी बहुत समझदार और दयालु थी। पर एक बात थी, राजा के पास सोना, चांदी, सैनिक, महल, सब कुछ था। बस मन की शांति नहीं थी। वे रातों को जागते रहते, सोचते रहते, क्या करूं कि दिल को चैन मिले। रानी देवकला उन्हें समझाती, प्रभु, किसी दिन किसी सच्चे साधु से मिलिए, शायद आपको सुकून मिल जाए। एक दिन विजयगढ़ में एक वृद्ध साधु पधारे। लंबी जटाएं, सफेद वस्त्र, आंखों में अपार शांति। लोग दूर दूर से दर्शन को आने लगे। राजा को भी उनके बारे में पता चला। राजा खुद साधु से मिलने गए। साधु पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। राजा ने झुककर प्रणाम किया। महात्मा, कहते हैं आप मन को शांति देते हैं। मुझे बताइए, मुझे क्यों सुकून नहीं मिलता? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारा उत्तर मैं दूंगा, लेकिन पहले एक कहानी सुनो। बहुत पहले एक किसान था। उसके पास उपजाऊ खेत, सुंदर घर और परिवार था। लेकिन रातों को उसे नींद नहीं आती थी। वो चिंता करता, अगर फसल बर्बाद हो गई तो, अगर चोरी हो गई तो। एक दिन गांव में संत आए। किसान ने अपनी व्यथा सुनाई। संत ने कहा, तुम्हारे 3 सवाल हैं। किसे नियंत्रित कर सकते हो, किसकी चिंता करनी चाहिए, और तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है? संत ने ही उत्तर दिया, पहला, अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हो, फल को नहीं। दूसरा, चिंता सिर्फ कर्म की करनी चाहिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। तीसरा, धैर्य ही तुम्हारा सच्चा मित्र है। साधु बोले, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस कर्म का धन नहीं। जो सच्चा कर्म करता है उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। राजा ने सिर झुका लिया। महात्मा, अगला सूत्र क्या है? साधु बोले, कभी एक मंत्री था, चतुर पर स्वार्थी। उसने राजा की सोने की घड़ी चुरा ली। सबूत नहीं मिला तो राजा ने एक साधु को बुलाया। साधु ने सब मंत्रियों को एक पेड़ के नीचे खड़ा किया। कहा, जिसने चोरी की है उसका हाथ कांपेगा? सच में यूं चोर का हाथ कांपा और सच सामने आया। दूसरा सूत्र, दृष्टि को साफ रखो। झूठ कितनी भी परतों में छिपा हो, सच से हारता है। राजा ने पूछा, महात्मा, जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? साधु ने कहा, मौन। मौन में तुम अपने दिल की आवाज सुनते हो। मौन में ही ईश्वर मिलते हैं। एक किसान हर फसल से पहले मौन होकर बीजों से कहता, तुम अंकुरित हो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। लोग हंसते थे, पर उसका खेत सबसे हरा भरा रहता। मौन में शक्ति है, इसे अपनाओ। साधु ने कहा, राजन, सच्ची खुशी सिर्फ लेने से नहीं, देने से मिलती है। जो बांटता है वो सदा सुखी रहता है। राजा विक्रांत ने साधु के चरणों में झुककर कहा, महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। साधु बोले, अब इन्हें अपने राज्य में बांटो। याद रखना, एक कर्म का धन कभी घटता नहीं। 2, दृष्टि को साफ रखो। 3, मौन को अपनाओ। 4, देने वाला कभी खाली नहीं रहता। राजा ने प्रण किया, अब मैं प्रजा की भलाई में ही अपनी शक्ति लगाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जीवन में शांति बाहरी चीजों से नहीं, सही कर्म, धैर्य और सच्चे दृष्टिकोण से मिलती है। जो देता है वही पाता है। मौन में ही शक्ति है। बोलने से पहले सुनना सीखो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए जीवन सूत्र के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।